राम राम दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सबसे पहले है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द नेटवर्क। ईमेल का तो आपने नाम सुना ही होगा। इंटरनेट पर ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। Most email software is designed use SMTP for communication purpose। सभी ईमेल इस तरह डिज़ाइन की होती है ताकि वो SMTP के हिसाब से काम कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें when sending email, ठीक है, ईमेल भेजने के लिए। It only works for outgoing message, ये सिर्फ मैसेज भेजने के लिए काम करती है। So when an email has to be sent, the address of their internet service provider SMTP सर्विस हैज़ बी गिवन। जब ईमेल भेजते हैं तो ये अपनी सर्विस देती है, ठीक है। द एक्चुअल मेल ट्रांसफ़र इज़ डन थ्रू मैसेंजर ट्रांसफ़र एजेंट। असली में ये भेजने का काम करती है और ट्रांसफ़र MTA द्वारा होता है, ठीक है। MTA का मतलब मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। सो द क्लाइंट कंप्यूटर मस्ट हैव अ क्लाइंट MTA, ठीक है, एंड द सर्वर मस्ट हैव अ सर्वर MTA, ठीक है। सर्वर MTA होता है। SMTP एक्चुअली डिफाइन द MTA क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये डिफाइन करती है क्लाइंट और सर्वर को इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यानी POP3। ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और POP3 is the third version of widespread method of receiving email which receives and hold email for individual until they pick up it। ये इसका थर्ड वर्जन है और ईमेल को रिसीव करने के लिए काम आता है। SMTP भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, और POP3 रिसीव करने के लिए काम आता है। SMTP हैज़ डिसएडवांटेज दैट इफ़ destination computer is not online, mails cannot be received। SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की एक डिसएडवांटेज है भाई, अगर जहाँ पर मेल पहुँचनी है अगर वो बंदा ऑनलाइन नहीं है तो वो ईमेल नहीं पहुँचेगी, ठीक है। सो द SMTP सर्वर रिसीव द मेल ऑन बिहाफ ऑफ एवरी होस्ट एंड रिस्पेक्टिव होस्ट देन interact with SMTP server to retrieve message by using a client server protocol called POP3। POP3 की वजह से मेल को रिसीव कर पाता है, ठीक है। ये थी हमारी मेल प्रोटोकॉल। मेल प्रोटोकॉल थी दो टाइप की, SMTP और POP3। इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इनकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होती टेलनेट। टेलनेट इज़ द मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन, ठीक है। टेलनेट एक मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो क्रिएट करने में मदद करता है कनेक्शन किसी भी रिमोट मशीन के साथ, ठीक है। इट अलाउ यू टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर्स ओवर अ TCP और IP नेटवर्क। रिमोट कंप्यूटर्स को TCP और IP नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। ये थी हमारी रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल जिसमें टेलनेट आता है, ठीक है। चलिए आगे वंस योर टेलनेट क्लाइंट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू रिमोट होस्ट, योर क्लाइंट बिकम अ वर्चुअल टर्मिनल। कनेक्शन होने के बाद वर्चुअल टर्मिनल बन जाएगा। यही था बस, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, चैट प्रोटोकॉल एंड VoIP। ये क्या होती हैं, ठीक है। चैट प्रोटोकॉल क्या होती हैं? चैटिंग, अ रियल टाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इज चैटिंग। समय में, किसी भी रियल समय में इंटरनेट के ऊपर जो चैटिंग कम्युनिकेशन करते हैं उसको चैटिंग कहते हैं, जैसे हम मैसेज भेजते हैं। अ चैट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर दैट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर चैटिंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे चैटिंग करने के लिए एक इंटरनेट चैटिंग सर्वर की आवश्यकता होती है, चैटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। AOL इंस्टेंट मैनेजर,
Campfire Internet Messenger, MSN Messenger और सम कॉमनली दैट यूज्ड प्रोग्राम। ये बस चैटिंग के लिए यूज़ होते हैं, AOL, Campfire, इंटरनेट मैसेंजर, ये बस। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट रिले चैट। इसी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, IRC की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट रिले चैट। IRC इज यूज्ड फॉर चैटिंग, ये भी चैटिंग के लिए यूज होता है। इट प्रोवाइड चैटिंग बिटवीन अ ग्रुप और बिटवीन टू इंडिविजुअल, ग्रुप और किसी दो अलग अलग बंदों के बीच में चैटिंग के लिए ये यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है VoIP। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस के लिए, कोई भी इंटरनेट पे बात करने के लिए वॉइस जो ट्रांसफ़र होती है उसके लिए यूज़ होता है। इट इनेबल्स द ट्रांसफ़र ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच्ड नेटवर्क rather than using public switched टेलीफोन नेटवर्क। ये है जो VoIP है, ये वॉइस को पैकेट स्विचिंग मेथड के द्वारा भेजता है, ना कि पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, ये हमने कर दी चैटिंग प्रोटोकॉल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये थी VoIP। नेक्स्ट है ATA। ATA क्या होता है? ATA स्टैंड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट के लिए ATA यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन डिवाइस टू द कंप्यूटर। किसी भी टेलीफोन डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इट टेक्स द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द फोन एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल सिग्नल। ये फ़ोन से एनालॉग सिग्नल को लेता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दीज डिजिटल सिग्नल्स कैन नाउ एज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। ठीक है, इनको ट्रांसमिट कर देता है नेटवर्क के ऊपर। सम प्रोवाइडर आल्सो बी बंडलिंग ATA फ्री विद देयर सर्विसेज। कुछ प्रोवाइडर इसको फ्री में भी दे देते हैं अपनी सर्विसेज के साथ। फिर होता है IP फोन्स। IP फोन्स क्या होते हैं? IP फोन्स अपीयर मच लाइक ऑर्डिनरी टेलीफोन और कॉर्डलाइन फोन्स। इनको IP फ़ोन कहा जाता है। कॉर्डलाइन फ़ोन होते हैं, ऑर्डिनरी टेलीफोन होते हैं इनको। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूटर ऑफ द लैन। ये लाइन लोकल एरिया नेटवर्क के रूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दे हैव ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी राइट इन बोर्ड टू हैंडल द IP कॉल। इनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है किसी भी IP कॉल को हैंडल करने के लिए। IP फ़ोन आर समटाइम्स कॉल्ड VoIP टेलीफोन्स। IP फ़ोन को कई बार VoIP टेलीफोन्स कहा जाता है। SIP फ़ोन्स और सॉफ्ट फ़ोन्स भी कहते हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर के लिए क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट ईजी एंड सिंपलेस्ट वे टू यूज़ VoIP। सबसे आसान तरीका है ये और सिंपल तरीका है। ठीक है। द बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एज कंप्यूटर, इंटरनेट, स्पीकर, माइक्रोफोन। यही सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं HSC में। ये पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, मतलब ज़रूरत पड़ेगी। इन चारों में से 3 ऑप्शन दे देगा, ये कोई और दे देगा। ये वाले क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमने इस चैप्टर को पूरा कर दिया, अब इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अ स्पेशल सेट ऑफ रूल दैट 2 or more मशीन ऑन अ नेटवर्क फॉलो टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर। एक सेट ऑफ रूल है जो इंटरनेट पे 2 मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। फिर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP। इट ब्रेक द डाटा इनटू पैकेट्स एंड दैट द इंटरनेट कैन हैंडल एफिशिएंटली। TCP का काम होता है डाटा को टुकड़ों में तोड़ना और उसको सेंड करना, हैंडल करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल इट गिव डिस्टेंट एड्रेस टू ईच डाटा पैकेट। इसका काम IP का काम है एड्रेस प्रोवाइड कराना। ठीक है। फिर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ऑन इंटरनेट। ये फाइल ट्रांसफ़र के काम आता है इंटरनेट के ऊपर। फिर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। It is the protocol that is used for transforming hypertext files on the World Wide Web। ठीक है, ये प्रोटोकॉल यूज़ होती है ट्रांसफॉर्मिंग हाइपरटेक्स्ट फाइल स्टोन के लिए। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इट इज़
यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस। सीरियल इंटरफेस का उपयोग करके कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट अलाउड ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट, ईमेल भेजने का काम आती है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, POP3 फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। इट रिसीव एंड होल्ड ईमेल ऑन अ इंडिविजुअल अंटिल दे पिक अप इट, रिसीव करने का काम होता है इसका, ठीक है। टेलनेट, अ प्रोटोकॉल फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन, किसी भी रिमोट मशीन के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। IRC प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर चैटिंग, ये चैटिंग के लिए यूज होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर बेस्ड होती है, बिल्कुल ईजी है। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इट अनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच्ड नेटवर्क रेदर देन यूजिंग पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यह स्विच पैकेट स्विच नेटवर्क का उपयोग करती है, पब्लिक स्विच का उपयोग नहीं करती। ये थी हमारी नेटवर्किंग, हमने इसके 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। इसका बचता है 4th चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ये हमारी नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग से हर पेपर में क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आगे वाले पेपरों में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इसी चैप्टर से है, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।